हर साल मुहर्रम शरीफ में ताज़ियादारी को लेकर के सवाल उठते हैं कि ताज़िया बनाना जायज़ है या ना जायज़ है, ताज़ियादारी ये जायज़ है या ना जायज़ है। हर साल ये एतराज़ होता है, हर साल ये सवाल उठते हैं, हर साल इस बात को लेकर के जवाब भी दिया जाता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो लोग इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन के नाम पर जो खुराफातें करते हैं ना, अगर उनसे हक बताया जाए, सच बात बताई जाए, तो फिर उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है। ताज़ियादारी को लेकर ये सीधी सी बात जो बताई गई है, हर साल बताई जाती है, वो ये है कि जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है, जो आज ताज़ियादारी में जो माहौल बना रखा है लोगों ने, ताज़ियादारी के नाम पर जो मेले लगाए जाते हैं, ताज़ियादारी के नाम पर जो खुराफात होती है, ताज़ियादारी के नाम पर जो मर्द और औरतें एक जगह इकट्ठे होते हैं, ताज़ियादारी के नाम पर जो घर से ये नए कपड़े पहनकर फैशन करने के बाद में हमारी जवान बहन बेटियां निकलती हैं, गलियों में घूमती हैं, रास्तों में घूमती हैं, इन सारी चीजों को शरीयत ने मेरे अजीजों नाजायज और हराम करार दिया है। अगर आप इस तरह से ताज़ियादारी कर रहे हैं तो याद रखना ये जायज अमल नहीं है, जायज काम नहीं है। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन को तुम राजी करना चाहते हो तो ये सारे अमल छोड़ दो, ये सारे काम छोड़ दो। बस यही बात कही जाती है तो उनको फिर बुरा लगना शुरू हो जाता है। ताज़ियादारी के हवाले से ये आया और आला हजरत अली रहमत व रिजवान ने भी ये फरमाया है मेरे अजीजों कि बस इतना जायज़ है कि आप सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे का नक्शा बना करके, किसी और चीज का नहीं, देखा जाता है कहीं पर नाव बनाई जा रही है, कहीं घोड़ा बनाया जा रहा है, कहीं पर ताजमहल बनाया जा रहा है, कहीं पर किसी बिल्डिंग का नक्शा लिया जा रहा है। ये क्या रास्ता निकाल रखा है, ये कौन सा तरीका है? ये ताज़ियादारी जायज नहीं है। क्या फरमाया कि इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन के रोजे का नक्शा बना करके एक जगह पर रख दिया जाए, एक जगह पर रखें और वहीं पर जियारत करें, बस इतना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। याद रखना ये बात आपको हर बार बताई जाती है और ये इस बार भी बताई जा रही है। इससे ज्यादा करने को अगर कोई कहता है तो वो आपको गुनाह की तरफ लेकर के जा रहा है, वो आपको गुनाह की तरफ ले जा रहा है, गुनाह के काम आपसे करवा रहा है। एक जगह पर रख दिया जाए, वहीं आप जियारत करें, वहीं पर आए और जियारत कर करके आप निकल जाएं, इसी से याद ताजा हो जाएगी। लेकिन याद रखना जो तरीका बना रखा है, किसी ने नाव बनाई, किसी ने कहीं की बिल्डिंग का नक्शा बना लिया, किसी ने बुर्ज खलीफा बना लिया, अब कंपटीशन हो रहा है, इनामी मुकाबला होता है, इनाम दिए जाते हैं कि किसका ताजिया सबसे ऊंचा है, किसका ताजिया सबसे बड़ा है, किसका ताजिया सबसे ज्यादा लंबा है या खूबसूरत है। उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, उसको 2 लाख का इनाम दिया जाएगा, उसको ट्रॉफी दी जाएगी। अब मुझे बताओ, ये जो ताजिया बनाने वाले हैं, जहां पर मुकाबला होता है ताजियों के दरमियान में, अब ये मुझे बताओ ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में ताजिया बनाएंगे? नहीं नहीं मेरे अजीजों, बल्कि ये तो इनाम पाने के लिए, ये तो इनाम की रकम पाने के लिए ताजिया बनाएंगे, ये जीतने के लिए ताजिया बनाएंगे। आओ मेरे अजीजों, शरीयत ने सही कहा है, अल हक़ मुर्रुन, ये बात हकीकत है कि सच कड़वा होता है लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। अक्सर मकामात पर ये देखने को मिलता है कि इनामी मुकाबले होते हैं। अब ये जो ताजिया बना रहे हैं, कोई सोने का बना रहा है, कोई चांदी का बना रहा है, कोई किसी धातु का बना रहा है, कोई किसी लकड़ी का बना रहा है, खूबसूरती के सारे इंतजाम हो रहे हैं। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इनाम जीतने के लिए इस काम को कर रहे हैं। इनाम जीतने के लिए कर रहे हो तो याद रखना ये पैसा भी फजूल खर्ची में जाएगा, जो वक्त जाए हुआ है उसका भी हिसाब आपको क़यामत के दिन देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत होती ना, आपको इमाम हुसैन से प्यार होता, तो मेरी नोट कर लो और ये लिख लो, आप देखना इस बात को जा करके, जितने भी ये ताजिया बनाने वाले होते हैं ना, ताजिया बनाने वाले, ये सारे के सारे खड़मुतने होते हैं। ये खड़े होकर के जहां दिल चाह पेशाब कर लिया, और ताजिया जो बना रहे हैं इनमें से तुम्हें एक भी टाइम का नमाजी नहीं मिलेगा, एक भी टाइम का। बकरीद के बाद शुरू कर देते हैं ये काम कि नहीं अब मुहर्रम आने वाला है, ताजिया बनाया जाए।
काम शुरू कर दिया इन्होंने। एक टाइम का भी नमाजी नहीं, सारे खड़मुतने, एक भी शरीयत की अगर कोई मसला इनसे पूछा जाए इन्हें याद नहीं होगा। बस कहेंगे हम हुसैन वाले, हम करबला वाले, हम हुसैन वाले, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अरे मेरे अजीज जरा सोच तो सही, ये हुसैन से मोहब्बत ये नहीं है कि तू नमाजों को छोड़ करके ताजिया बना। हुसैन से मोहब्बत ये नहीं है कि तू रातों को जाग और ताजिया बना, सुबह को फजर की कज़ा कर दे। तुझे कोई मसाइल मालूम नहीं, तुझे कोई चीज याद नहीं है। ये हुसैन से मोहब्बत नहीं है। हुसैन से मोहब्बत तो ये है अगर तू बना रहा था ताजिया बनाता, लेकिन इमाम हुसैन का जो रोजा है उसका नक्शा तैयार करता, बावजू होकर के बनाता, और फिर जब अजान की आवाज तेरे कानों में आती तो तू नमाज पढ़ने के लिए चला जाता, नमाज की पाबंदी करता। सही मानों में तो ये हुसैन से मोहब्बत है, ये हुसैन से प्यार है। हम हमेशा से कहते आए हैं, आज भी यही कहेंगे कि जो आज ये मुरव्वजा ताजियादारी बना रखी है, आज जो मेले लगाए जाते हैं, आज जो ये हराम कारियां करते फिर रहे हैं, आज जो मुहर्रम के नाम पर ये फिस्क व फुजूर में अवाम मुब्तला है, रब्बे काबा की कसम इसका हिसाब तुम्हें कयामत के दिन जरूर देना पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि इमाम हुसैन खुद तुमसे सवाल कर लें, कहीं ऐसा ना हो मेरे अजीजों कि तुमने मेरे नाम पर बहुत खुराफातें की हैं। इमाम हुसैन को राजी करने का एक ही रास्ता है, इमाम हुसैन की शहादत के मकसद को समझो, और जब आपने समझ लिया मकसद, उसी में कामयाबी। अब दूसरा तरीका क्या निकाल रखा है लोगों ने? दूसरा तरीका यह है कि अब ताजिया बना लिया, अब उसको गली में घुमा रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं, सारे रास्तों में घुमा रहे हैं, और घर घर ले जा करके रख रहे हैं। कोई ताजिए के नीचे से निकल रहा है, बोले मन्नत है मेरी, कोई साइड से निकल रहा, कोई कहीं से निकल रहा, कोई अपने घर पे ला करके रख रहा है। तवज्जो करना मेरी इस बात पर, गौर करना। और ऐसा होता है कि लोग फातिहा दिलवाते हैं ताजिए के आगे तबर्रुक रखने के बाद में, फातिहा दिलवाते हैं। ये तरीका भी याद रखना, ये तरीका भी गलत है। फातिहा इमाम हुसैन के नाम से आप अगर कर रहे हैं तो मेरे अजीजों अलग कहीं पर कर सकते हैं, लेकिन ताजिए पर फातिहा दिलवाना ये तरीका भी गलत है। फिर इस बात को लेकर के बहुत सारी जगहों पर झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो याद रखो मेरे अजीजों, आपको अपने माँ बहनों का, बेटियों का ख्याल करना है। हम हमेशा से कहते हैं, एक बात याद रखना, कितने झगड़े होते हैं आपने देखा होगा, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं इस बात को लेकर के कि हमारी घर की बेटी फला जगह मुहर्रम का मेला देखने के लिए गई थी, फला जगह पर मुहर्रम का या चेलम का वो मेला देखने के लिए गई थी, वहां पर लड़ाई हो गई उसके चक्कर में, किसी लड़के ने छेड़ दिया, घर की औरतों के साथ में किसी ने बदतमीजी कर दी, फिर पुलिस आती है, तमाम तर दुनिया के मामलात होते हैं। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं मेरे अजीजों, इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं ताकि कोई ये ना कहे कि ये मुतलकन हराम कर दिया है। इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बनाओ, अगर इतनी मोहब्बत है, प्यार है, तो तरीका और भी है। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि ये ताजिए से ही तुम्हें इमाम हुसैन की याद ताज़ा करना है, तो बनाओ इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा, एक जगह पर रखो, वहीं जियारत करो। वरना याद रखना, ये याद ताज़ा करने वाली चीज़ नहीं है कि आपने ढोल बजा लिया, आपने दूसरे तमाम खुराफातें कर ली। अगर ऐसा अमल कर रहे हो तो इसका हिसाब बरोज़े क़यामत देना है।